हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट जो मैम की बुक है वॉल्यूम 1 केडी पब्लिकेशन, उसकी हम लोग वोकैब सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। प्लेन टू पैरामाउंट जो बुक है न्यूमोनिक्स के थ्रू कि आपको याद करने में आसानी हो। तो ऑलरेडी मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, डेली मैं 15-20 वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, मैं बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जिस तरीके से मैं याद कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप भी उस तरीके से याद करेंगे ना, तो आप आसानी से नहीं भूलेंगे उसको, बट डेली बेसिस पे रिवीजन करना होगा, राइट। और मैंने आपसे ये भी बोला था मैं शाम को एक वीडियो और अपलोड करूँगा कि मैंने अपनी बुक को किस तरीके से उसमें लिख रखा है न्यूमोनिक्स, मतलब कि हर मीनिंग के आगे किस तरीके से मैं लिखता हूँ, कैसे याद करता हूँ, राइट। तो वो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो वहाँ पे, ओके, कि किस तरीके से करना होगा। देखिए, तो वोकैब का ये पहला पार्ट है मेरा। देखिए, इस तरीके से मैंने पेज को डिज़ाइन कर रखा है, ये देखिए। ओके, ये देखिए, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अपने पूरी बुक को, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उसी तरीके से मैंने आपको बताया है, ओके। आगे भी मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक। ये देख लीजिए, अभी हम लोगों ने 80 तक कंप्लीट करा है, आगे भी हम पढ़ेंगे 81 से। तो 81 से हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से याद करना होता है। यहाँ पे 93 देखिए, बरोक, बरोक माने बरोक ओबामा। बरोक ओबामा जो होते हैं, बरेक ओबामा जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। 43rd और 44th प्रेसिडेंट थे। 2 बार वो कंटिन्यू प्रेसिडेंट बने थे। और प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है अमेरिका में वो 4 साल का होता है, मतलब कि 8 साल की उनकी जो कंटिन्यू वो प्रेसिडेंट रहे थे 8 साल तक, राइट। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जो बरेक ओबामा है वो रहते कहाँ पे थे, वाइट हाउस में रहते थे। और वाइट हाउस हमेशा सजा हुआ रहता था, तो बरेक मतलब हो जाता है सजा हुआ। तो बरेक ओबामा वाइट हाउस में रहते हैं और वाइट हाउस होता है सजा हुआ, हाईली ऑर्डिनेट। तो आगे मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ब्लैक गार्ड है। ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड मतलब क्या होता है, ब्लैक माने काला, गार्ड मतलब काला गार्ड। अब जो काला गार्ड होता है मतलब कि वो आवारा होता है, काला गार्ड होता है आवारा होता है, मतलब कि अ मैन हु हैज़ नो मोरल प्रिंसिपल्स। ब्लिस्टर 105 देखिए, वर्ड मीनिंग नंबर 105, ये है ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, बिस्तर। बिस्तर में जो लेटेगा उसको छाला हो जाएगा, स्वेलिंग्स ऑन स्किन, ओके। इस तरीके से याद करेंगे। आगे हम लोग देखिए, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, बहुत अच्छे से मैंने डिज़ाइन करा है, ठीक है। आपको मैं इस तरीके से सारी वर्ड मीनिंग समझाऊंगा, ओके। देख लीजिए, पेज को किस तरीके से कर देना है ना, पेज को इस तरीके से कर दीजिए कि जब पेज को खुद, अपने पेज को आप खुद देखेंगे ना पढ़ाई करते समय, तो आपको भी लगना चाहिए हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, राइट। देखिए, इस तरीके से कर देना है आपको, ओके। इधर पेज आप भरेंगे ना तो आपके पेज ऐसे दिखने चाहिए। देखिए छोटा करके और दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये पेज होना, ऐसे भरा होना चाहिए पेज। ये देखिए पेज, ओके। ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है आपको, ये देखिए, ओके। उसके बाद जब हमारी वोकैब का मैं सारा पोर्शन आपका कंप्लीट करा दूंगा। अभी मैंने 347 तक ही आपको यहाँ पे इसलिए फ़ोटो लगाई है कि अगर मैं 700 तक फ़ोटो लगा दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऑलरेडी मैं आपको 10-11 पेज दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ही है, तो आगे भी इस तरीके से ही सारे पेज होंगे, ओके। और जब हमारी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी हम सिनोनियम करेंगे। अब सिनोनियम किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे, कि हमारा यहाँ पे वर्ड है इरेवोकेबल, एडोन, रिपोज। तो ये तो वर्ड तो हम करेंगे करेंगे, इनका सिनोनियम क्या है वो भी देखेंगे और इनका एंटोनियम क्या है वो भी साथ ही साथ देखेंगे। और इनको ट्रिक से किस तरीके से याद करना वो भी देखेंगे, राइट। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये वाला वर्ड देखिए, समझाता हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे लिखा है, देखिए फ्रूगल। अब यहाँ पे फ्रूगल लिखा है ना, फ्रूगल। तो फ्रूगल मतलब क्या होता है, फ्रूट। फ्रूगल वो फ्रूट कर लेंगे, गल मतलब गले हुए। तो जो गले हुए फ्रूट है ना वो भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मतलब कि एक कंजूस इंसान है वो ये बोल रहा है, फ्रूगल मतलब कंजूस होता है। तो एक कंजूस इंसान ये बोल रहा है कि जो फ्रूट हैं गले हुए, जो फ्रूट हैं गले हुए, मैं ये भी नहीं छोड़ूंगा, इन्हें भी मैं मिस नहीं करूंगा, इन्हें भी मिस नहीं करूंगा, इन्हें भी खा जाऊंगा। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा मिसएडली, ओके। साथ ही साथ में इकोनॉमिकल, ओके, और हैंग्री, स्प्लेंडिड, इनकी मीनिंग क्या होती है, इनके एंटोनियम सिनोनियम्स क्या होते हैं, हम सब कवर करेंगे, ओके। और कोशिश करेंगे सबको न्यूमोनिक्स के साथ ही कवर करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में। क्लियर है। तो देख लीजिए न्यूमोनिक्स का, देख लीजिए सिनोनियम का पेज मेरा कैसा है। आगे भी सारे पेज ऐसे ही रहेंगे, ओके। तो आपसे बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। अभी टाइम चला गया तो बाद में टाइम वापस नहीं आने वाला है, ओके। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो वो चीज़ें छोड़िए और अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए, ओके।
ये छोटी सी मैथ की कैलकुलेशन आपको बताना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके, देखिए क्या है कैलकुलेशन बताता हूँ मैं आपको। देखिए कैलकुलेशन छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये है 1.5 ईयर्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, हर कोई जानता है जो समझदार होगा। 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल, 1.5 साल की मेहनत इज इक्वल टू आपकी लाइफ टाइम की इंजॉयमेंट। आप कहाँ घूमना चाह रहे हैं, क्या खरीदना चाह रहे हैं, क्या पहनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट वो 1.5 साल आपने कैसे मेहनत करी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी देख लीजिए 1.5 ईयर मस्ती कर लीजिए, इन्जॉय कर लीजिए, तो जो लाइफ इन्जॉय है ना, तो इन्जॉय को हटा दीजिए अब यहाँ से। अब लिख लीजिए यहाँ पे ये लाइफ हेल, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपकी नहीं, हर उस इंसान की जो मेहनत नहीं कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम लोग का जो रोज़गार है वो कम हो रहा है। ओके, प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा स्कोप नहीं है, उसके लिए भी अलग अलग डिग्रियां चाहिए, अलग अलग उन लोग की डिमांड्स होती हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। तो अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अच्छे से मेहनत करिए, और मैं नॉर्म ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बस मैं इतना सा बोलना चाहूँगा, देखिए कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो हम लोगों को सारी दिक्कतें पता है, हम लोग हर उस स्ट्रगल का सामना करते हैं और करते आए हैं अभी तक, और कर भी रहे हैं। तो उसके बाद भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने स्ट्रगल होने के बाद, तो थोड़ी और मेहनत कर लो, जल्दी से जल्दी निकल जाओ। तो आपके स्ट्रगल ख़त्म होंगे, आपके पापा मम्मी के स्ट्रगल ख़त्म होंगे, जल्दी आपके पास जॉब होगी, आपकी मंथली सैलरी आएगी 70-80-90 हज़ार रुपये, राइट। तो आप खुद सोचिए कि तब की लाइफ क्या होगी, आपकी लाइफ क्या है, राइट। तो रील्स देखना, फालतू के कंटेंट देखना, उनको अवॉइड कीजिए। ओके, अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ें फोकस कीजिए। ओके, मेहनत इस तरीके से कीजिए कि जब अपनी उसी बुक को खोल के देखेंगे ना, तो आपको लगे हाँ यार, मैंने जब इस बुक को ख़रीदा था ना, मैंने इस बुक को, तो ये बुक सफ़ेद रखी थी, अब मैंने इस बुक को लाल पीला काला नीला कर दिया है। तो वो होती है मेहनत। ओके मेरे दोस्त, तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वीडियो में जब मैं आपको न्यूमेरिक्स कराता भी हूँ, उनको उनमें बताता भी हूँ कि आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको वीडियो लेक्चर देखना है किसी का, तो आप मुझे डीएम कीजिए मेरे टेलीग्राम पे। ओके, नॉट इनफ नाम से चैनल होगा, ठीक है। उसमें आप डीएम कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तुरंत आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, वीडियो आपको दी जाएगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ साथ में तैयारी करेंगे, जल्दी जॉब लेंगे, और जो ये अभी हमारा टाइम चल रहा है ना प्रिपरेशन का, इससे जल्दी से बाहर निकलेंगे। ओके, तो आपको मैंने बता दिया करना किस तरीके से, देख लीजिए। एक बार आपको ओवरव्यू फिर से दे दे रहा हूँ, देखिए देखिए कैसे करना है। देखिए ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज रहेगा, ये पांचवा पेज रहेगा, छठा पेज, सातवां पेज और आठवां पेज, इस तरीके से सारे पेज रहेंगे। ठीक है, आप इनको इस तरीके से अपने हिसाब से इनको आप लिख सकते हैं जैसे आप चाहे। ओके, क्लियर है। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपको शुभ हो। थैंक यू सो मच।